अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय ईद ब्लॉग। ईद मुबारक टू एवरीवन हु इज़ सेलिब्रेटिंग टुडे। और जब भी ये अपलोड होगा तो जब भी आप लोग देखें तो ईद मुबारक टू यू। ठीक है, तो अच्छा ये होते हैं कुछ छुहारे दूध में भीगे हुए, क्योंकि मामा कहती हैं कि ईद का भी एक छोटा सा रोज़ा टाइप होता है जो इसके साथ खोलना होता है। तो जब मैं सुबह उठी थी तो मामा ऑलरेडी ये सब कुछ बना के डाइनिंग टेबल के ऊपर रख चुकी थी। तो ये था शीर खुरमा और ये थी चना चाट। और हमारी फैमिली में पर्सनली सबको चना चाट इतनी पसंद है कि अगर ये ना बने तो हमारी ईद कंप्लीट नहीं होती। ठीक है, तो अब यहाँ रात को हमने कपड़े प्रेस करके अपने रख लिए थे और अब मैं अपने वो कपड़े लेके ऊपर अपने रूम में जा रही हूँ, क्योंकि हमारा एक रूल टाइप समझ लें, कोई इस तरह का कुछ हमारा वो है कि हम लोग जब हमारे मेल्स नमाज़ पढ़ने जाते हैं ना, तो हम उस टाइम फटाफट जाके तैयार हो जाते हैं ताकि जब वो वापस आएँ तो सब तब उसी टाइम सारे साथ पिक्चर्स ले लें, क्योंकि उसके बाद फिर ना तो कोई हाथ लगता है, कोई अपने रूम में तो कोई बाहर कोई कहीं, तो इस वजह से। ठीक है, तो अब मैं खैर अपने रूम में आ गई थी और ये है मेरा ईद का आउटफिट। मैं अपने ईद के आउटफिट की वीडियो बनाने लगी थी, पूरी कंप्लीट डिटेल वीडियो। तो मैंने सोचा कि इसको पूरे ब्लॉग में ऐड कर दूँ। तो ये थे मेरे ईद के कपड़े और ये मैंने लिए थे एक लोकल शॉप से, आई डेंट नो द ब्रांड। ठीक है, तो ये शॉप का नाम है, अगर आप लोग मुल्तान में रहते हैं तो यू नो अबाउट इंसाफ फैब्रिक्स। तो ये मैंने इंसाफ फैब्रिक से लिया था और मेरा ऐसा कोई थॉट्स नहीं थे कि मैं इसको ईद का ड्रेस बनाऊंगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली ये मेरा ईद का ड्रेस बन गया, जस्ट बिकॉज इनके इसके कलर्स बहुत वाइब्रेंट थे और मुझे ईद के वाइब्रेंट कलर्स बहुत पसंद हैं। तो ये थोड़ा सिंपल था, सिंपल लॉन का, लेकिन इसका प्रिंट बहुत आई कैचिंग था। जब मैंने इसको शॉप में देखा था ना, मुझे तभी पसंद आ गया था बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो फिर मैंने इसके ऊपर लेस वगैरह लगा के इसे थोड़ा सा अच्छा बना दिया। और ये मैंने लगाई थी यहाँ चांद रात को, मेहंदी लगवाई थी इनफेक्ट। तो उसके बाद ये जो जितना भी प्रॉब्लम हुआ कि शायद ईद कल नहीं है, तो मुझे थोड़ा बुरा लगा। मैंने कहा यार, एक बचपन से है ना कि जब से मेहंदी लगती है अगले दिन ईद होती है, तो फिर खैर हो गई थी। तो ये एक अच्छा पार्ट था। तो ये सारी मेरी चीज़ें रख दी थी मैंने, जो मैंने इसके साथ पेयर करनी थी। तो बस यहाँ मैं यही बता रही हूँ कि मैंने अपने जो ड्रेस के ऊपर लेस वगैरह लगाई थी, ताकि क्योंकि आप सिंपल भी अगर कपड़ा कोई लेना और आप उसको थोड़ा सा स्टाइलिश सिलवा लें और उस पर कोई लेस वगैरह की डिटेलिंग कर लें, तो वो इतना प्यारा लगता है, मतलब वो इतना अच्छा टर्न आउट होता है ना, बहुत ज़्यादा। तो अब देखें, ये बिल्कुल वैसा सिंपल कपड़ा था और मैंने इसको इस तरह मैचिंग ये लगाई और मुझे अपनी मर्ज़ी की वैसे लेस मिली नहीं है, जो मुझे लेनी थी वो वाली नहीं मिली, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा था और सारे शॉप्स बंद थे, वो थोड़ी थोड़ी शॉप्स खोल खोल के। तो खैर वहीं से ली थी और काम चलाया। और मैंने ये ट्राउज़र के ऊपर भी थोड़ा सा ऐसा डिज़ाइन वगैरह बनवा लिए थे, ताकि ईद के कपड़े थोड़े डिफरेंट लगें तो आम रूटीन के कपड़ों से। ठीक है, तो मतलब अगर आप कोई भी सिंपल कपड़ा भी अगर सिलवाएं किसी ओकेजन के लिए, छोटा इवेंट वगैरह के लिए, मैं अपने सारे कपड़े खुद डिज़ाइन करती हूँ, तो उनके ऊपर थोड़ी सी भी डिटेलिंग करा लेना तो बहुत प्यारे लगते हैं। और ये मैंने चूड़ियाँ ली थी, मुझे चूड़ियाँ चाहिए थी पिंक, ब्लू और येलो, और येलो कहीं से मिल ही नहीं रहा था, पता नहीं क्यों। तो ये चूड़ियाँ मैंने पापा से मंगवाई थी और ये वाली चूड़ियाँ मेरी सिस्टर लाई थी, इनको भी येलो कलर नहीं मिला। हर कोई मुझे कह रहा था कि येलो मिल ही नहीं रहा, डल येलो मिल रहा है और समथिंग। तो मैंने कहा चलो छोड़ो, मैं यही पहन लेती हूँ। फिर बस यही थे। और ये मैं परफ्यूम जो यूज़ करने लगूँगी अभी तैयार होते हुए, तो ये भी मेरे कपड़ों से मैच हो रहा था, मैंने ये भी यहाँ रख दिया। और जी ये है मेरे इयररिंग्स, ये मैंने एक ऑनलाइन स्टोर से लिए थे। काफ़ी सारे लोगों को ऑलरेडी पता होगा एक्सपोर्ट्स एंड लेफ्ट ओवर के बारे में, तो ये मैंने वहाँ से लिए थे। तो जब मैंने ये इनको देखा था ना इनके वेबसाइट पे, तो ये बहुत प्यारे लग रहे थे, उन्होंने बहुत पीछे से पिक्चर ली हुई थी और ये बहुत छोटे छोटे लग रहे थे। और मुझे छोटे इयररिंग्स इतने पसंद है जिसके कोई हद नहीं। तो मैंने इनको ऑर्डर कर दिया, लेकिन जब ये आए तो ये इतने बड़े बड़े हैं, ये देखें इतने मोटे मोटे पर्ल्स। तो खैर क्यूट तो थे ये तब भी, लेकिन मुझे इतने बड़े इयररिंग्स पसंद नहीं है। तो इसके साथ मैंने रखे थे अपने ये कुंदन के इयररिंग्स। और ये वाले इयररिंग्स मैंने लिए थे काफ़ी काफ़ी टाइम पहले बहावलपुर से। ठीक है, और ये कुंदन के जो इयररिंग्स हैं ना, इनका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि ये ना आप किसी भी ड्रेस के साथ पहन सकते हैं। आप शादी पे जा रहे हो, कोई पार्टी है या कुछ भी है, तो आप इसको उसके साथ कैरी कर सकते हो। तो मुझे इसी तरह छोटे छोटे इयररिंग्स ना बहुत पसंद है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और बड़े इयररिंग्स पहन के ना एकदम से आपका सारा फेस का लुक चेंज हो जाता है, तो मुझे बड़े नहीं अच्छे लगते। तो बस यहाँ मैंने 2 इयररिंग्स निकाले थे, मैं सोचा था कोई पहन लूँगी जो पहनना होगा, तो फिर लेकिन मैंने पहने पर्ल वाले थे। और आई थिंक ये 3rd या 4th ईद के डे को अपलोड होगा व्लॉग। मैं काफ़ी टाइम से ट्राई कर रही हूँ, लेकिन ये हो ही नहीं रहा, आई डिडंट नो द व्हाट्स द प्रॉब्लम इज़। तो खैर, और अच्छा, तो यहाँ मेरे साथ एक हुआ प्रॉब्लम कि मैं जब शॉप पे गई नेल पेंट्स लेने, मुझे नेल पेंट्स का क्रेज़ है, तो मेरे पास बहुत सारे नेल पेंट्स हैं, लेकिन
वो सूख जाते हैं। जो लोग नेल पेंट यूज़ करते होंगे उनको तो ये प्रॉब्लम पता है, वो सूख जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। तो लेकिन मैं फिर भी ना कोई मौका नहीं जाने देती जब भी मैं लेने होते हैं। तो मेरे पास वैसे तो बहुत वाइड रेंज है रेड कलर की, लेकिन मेरे पास ये वाला रेड कलर नहीं था तो लेकिन ख़राब हो गया था। तो मैंने एक ये रेड कलर लिया और एक ये ब्लू कलर लिया। लाइक ब्लू इज़ माय फेवरेट कलर, तो मैंने ब्लू ले लिया। और जब रात को मैंने ब्लू कलर अप्लाई कर लिया, उसके बाद आई कम टू नो दैट कि मेरे जो ड्रेस में जो है ब्लू, वो तो नेवी ब्लू है। तो अब मैंने सोचा, मैंने कहा नहीं यार, अब तो मैं चेंज नहीं करूँगी, क्योंकि रेड कलर एक ऐसा कलर है जो आप किसी भी आउटफिट के साथ लगाए ना तो वो बहुत एलिगेंट लगता है। तो खैर फिर मैं ब्लू लगा चुकी थी। अब आप सबको तो ये ब्लैक लग रहा होगा ड्रेस का कलर, लेकिन ये नेवी ब्लू था। तो फिर मैं ये ब्लू लगा चुकी थी। तो मैंने कहा नहीं यार, अब तो रिमूव नहीं करूँगी मैं इसको, क्योंकि इतनी मेहनत से लगाया था मैंने। तो और मुझे बहुत अच्छा भी लग रहा था इनफैक्ट। तो इस वजह से फिर मैंने चेंज नहीं किया। एक्सक्यूज़ माई वॉइस, गला ख़राब हो रहा है। तो बस ये सब कुछ था। और इस बार ईद पे जो मेरे साथ एक बहुत बड़ा मिसहैप हुआ है वो ये हुआ है कि मैंने जो अपने शूज़ ऑनलाइन ऑर्डर किए थे, लाइक इनमें आप लोगों में से भी काफ़ी लोग इस चीज़ का विक्टिम बने होंगे। तो मैंने जो अपने शूज़ ऑनलाइन ऑर्डर किए थे वो पहुँचे ही नहीं। मतलब मैंने 2-3 हफ़्ते पहले उनको ऑर्डर दिया था। तो मैं उनसे कंटिन्यूसली टच में भी थी। मैं उनसे हर रोज़ पूछती थी कि मेरे शूज़ कब तक डिलीवर होंगे। अच्छा, यहाँ मैं दिखा रही थी ईद के एनवेलप्स। तो लाइक ये ईदी है, ये मेरे मामा पापा ने दी थी। और ये जो येलो वाला मैंने पहले दिखाया था, ये मेरी सिस्टर ने दिया था। तो मेरी मामा और मेरी सिस्टर हमेशा हमें इस तरह के एनवेलप्स में ही ईदी देती हैं। ये बहुत क्यूट लगते हैं और मेरे पास सारे पुरानी ईदों के भी सेव पड़े हैं। अच्छा खैर, तो मैं जूतों की स्टोरी बता रही थी, मैं उनसे इन टच थी और मैं उनसे पूछ रही थी कि मेरे शूज़ कब तक डिलीवर होंगे। तो वो मुझे कह रहे थे कि मैम आपको ईद से पहले रिसीव हो जाएंगे। और मैं सीरियसली मैं ये पूछना भूल गई कि बकरा ईद से पहले रिसीव होंगे या मीठी ईद से पहले, क्योंकि पता नहीं क्या था। खैर मेरे शूज़ नहीं आए। लाइक मैंने अपने और मामा के शूज़ एक साथ ऑर्डर किए थे। तो मामा के तो हमें रात को रिसीव हुए 10:45 पे। तो लेकिन मेरे फिर भी नहीं आए। मुझे उम्मीद थी, मैंने कहा शायद आ जाएँ, शायद सुबह ही सुबह आ जाएँ, लेकिन नहीं, मेरे शूज़ नहीं आए। तो इत्तेफाक से मेरी पूरी कबर्ड के अंदर कोई भी इस तरह का शूज़ नहीं था जो मेरे कपड़ों से मैच करे। लाइक मेरे पास ना तो कोई येलो था, ना ऑरेंज, ना पिंक, ना ब्लू, कोई भी नहीं। और इत्तेफाक से मेरे पास तो ये जो मतलब बेसिक कलर्स होते हैं ना, ब्लैक और वाइट, मेरे पास ये शूज़ भी नहीं थे। तो स्लाइड्स थी मेरे पास, इस तरह के स्लाइडर्स वगैरह थे, लेकिन वो मैंने पहनी नहीं क्योंकि वो थोड़ी कैजुअल टाइप की थी। तो फिर इत्तेफाक से मैंने देखा अपनी कबर्ड में ये पड़े थे येलो कलर के कुर्ते। ये बहुत पुराने, बहुत तो नहीं, खैर 1 आध साल पुराने हैं। तो बहुत अच्छी हालत में मिल गए मुझे। तो मैंने कहा कि ये इनको पेयर कर लेती हूँ इसके साथ। तो फिर मैंने खैर ये वाले कुर्ते पहने इसके साथ और बहुत अच्छे लग रहे थे। तो बस इसका मतलब ये है कि वैसे भी अल्लाह ताला ने हमें जो भी दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्र कि हमारे पास तो जूते कपड़े सब कुछ होते हैं पहनने के लिए, लेकिन फिर भी हमारे ही इर्द गिर्द कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके पास सिंपल एक सूट भी नहीं होते, इवन आम डेज़ में पहनने के लिए भी। तो अल्लाह ताला जितना भी देते हैं तो उसका बहुत बहुत शुक्र। ठीक है। तो यहाँ मैं यही बता रही थी कि मुझे अपने ड्रेस के कलर्स का कोई शूज़ नहीं मिला मेरी कबर्ड में। तो खैर बस ये सारी बात थी। और अब इस बार ना पता नहीं ऐसा क्या हुआ, लॉकडाउन की वजह से ना सब कुछ बहुत ख़राब हो गया। लाइक इवन जो बड़े बड़े ब्रांड्स थे ना, उन लोगों की भी थोड़ी रेपुटेशन ख़राब हो रही है। लेकिन मुझे ऐसा फ़ील होता है कि हम लोगों को उनको बुरा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि वो अपने एंड पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वो अपने एंड पे बहुत मेहनत कर रहे हैं। लेकिन एकदम से अगर इतना रश बढ़ जाए तो हर किसी को ही प्रॉब्लम फेस होती है, ठीक है ना। तो वो फिर नहीं हैंडल कर सकते, क्योंकि कोई भी सारी चीज़ों के लिए मेंटली प्रिपेयर नहीं था पहले से। तो खैर अगर वो उनसे कुछ ऐसा हो भी रहा है ना तो ठीक है, इट्स ओके, क्योंकि हमें पता है वो ट्रस्ट वर्दी ब्रांड्स होते हैं और हमें उनके साथ इस तरह नहीं, मतलब उनके बारे में हमें अपना कोई इमेज नहीं बना लेना चाहिए कि वो इसी तरह के और समथिंग लाइक दैट एंड दिस। आप लोग समझ गए होंगे मेरा मतलब। तो बस फिर यही सब कुछ था। और ये आगे मैं कुछ अपनी पिक्चर्स लगा रही हूँ कि मैंने जब ये पहनाए थे तो कैसे लग रहे थे। तो ये मेरी पिक्चर्स हैं। और अच्छा खैर, आज ईद का दूसरा दिन है और मुझे अब याद आया जब मैं व्लॉग एडिट करने लगी हूँ कि मैं अपने व्लॉग की एंडिंग तो मैंने की नहीं, क्योंकि उसके बाद कुछ ऐसा हैपनिंग हुआ नहीं था और हुआ भी था गेस्ट वगैरह आए थे, तो मैं व्लॉग नहीं कर सकी, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग और डू सब्सक्राइब माई चैनल प्लीज़ और डू लाइक एंड शेयर माई वीडियो इफ़ यू लाइक इट, ठीक है। तो थैंक यू सो वेरी मच। और बस यही कुछ था। और एंड में मैंने कुछ पिक्चर्स अटैच की थी जो मैंने बाद में ली थी सब कुछ पहनने के बाद, तो मतलब कैसे पूरी लुक लग रही थी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग। तो ईद का दूसरा दिन भी मुबारक, एक ही वीडियो में पहला दिन भी मुबारक हो गया, दूसरा दिन भी मुबारक हो गया।
तो खैर एनीवेज, स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, और ईद मुबारक टू यू एंड योर फैमिली। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।